जी का तेज लेकर के गई और तोती का रूप धारण करके उड़ गई। उड़ते हुए वो गर्भवती हो गई महाराज, और कुछ ही सालों बाद उसी के गर्भ से ही व्यासनंदन जी का प्राकट्य हो गया। तोती के गर्भ से तेजो रूपी सुको जातो यर्णी गर्भ संभवा द्वितीय योगिनीरिवार्थ्यर्थम दीप्यमानम स्वतेजसा। उस घृताची नाम की अप्सरा ने तोती का रूप धारण किया और कुछ ही सालों बाद उसने एक बेटी को जन्म दे दिया और वही व्यास जी का बेटा हुआ। उसी का नाम शुकदेव रखा गया क्योंकि तोती के गर्भ से उसने प्रकट जन्म लिया। व्यास पुत्र का जब जन्म हो रहा था तो अंतरिक्ष से तीन चीजें प्रकट हो रही थी। अंतरिक्षात् पपार्तोभ्यं दंडा कृष्णानिजं शुभं कमंडलुस्तथा दिव्यं सुखस्यार्थे तुजोत्तमा। सुखस्यार्थे तुजोत्तमा। अंतरिक्ष से कमंडल आ रहा था, दंड आ रहा था और मृग चरण आ रहा था और उस व्यास जी का जन्म हो रहा था, व्यास पुत्र का जन्म हो रहा था। धीरे धीरे वो व्यास नंदन बड़े हुए। व्यास जी ने उस बालक का लालन पालन किया क्योंकि घृताची नाम की अप्सरा तोती का रूप धारण करके व्यास जी के यहाँ उस बालक को जन्म दे दिया। व्यास जी ने उस बालक का लालन पालन किया, उसका नाम शुकदेव रखा, उसको संस्कार दिया और फिर कहा बेटा तुम ब्याह करो। देखो बेटा, जिस मनुष्य ने संसार में जन्म लिया है ना, उसके ऊपर तीन ऋण रहते हैं बेटा। पहला ऋण होता है पितृ ऋण। बोलो जय माता की। पहला ऋण कौन सा है? पितृ ऋण। दूसरा ऋण है बेटा ऋषि ऋण। तीसरा ऋण है बेटा देव ऋण। और इन तीनों ऋणों से व्यक्ति तब मुक्त होता है जब विवाह करता है। पितृ ऋण से तुम कब मुक्त होंगे भैया? बोले जैसे आपके माता पिता ने आपको जन्म दे रखा है, ऐसी ही तुमने किसी संतान को जन्म देना है। सुंदर शास्त्र विधि से ब्याह करो और जैसे आपके माँ बाप ने आपको जन्म दे रखा, ऐसे आप किसी संतान को जन्म दो तो आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा होता है ऋषि ऋण। ऋषियों का किस बात का ऋण है भैया? बोले हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्म की खोज की और वो आध्यात्म उन्होंने पुराणों में लिख दिया, शास्त्रों में लिख दिया। अब हमारे ऋषि मुनियों ने उस परम पिता परमात्मा की खोज की है और उसका उन्होंने खोज करने का जो सारा सार था वो ग्रंथों पे लिख दिया। अब हमारा कर्तव्य है, मेरी माँ इधर देखो, कि हम इन ग्रंथों का को पढ़े का स्वाध्याय करें। पढ़ नहीं सकते हो तो सुने, क्योंकि जब हम इन्हें पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो प्रसन्न होते हैं। हमारा ऋषि मुनि बलांदा कि हम जो मेहनत करी थी हाँ आज काम होने लगी जब तुम ग्रंथ पढ़दा, जब तुम कथा सुनते हो कि हमने जो जिस कथा को लिखा था आज उनका काम होने लगी। हमने जिस ग्रंथ की खोज की थी वो आज उनके काम आ रहा। तो जब हम इनको पढ़ते हैं सुनते हैं तो ऋषि मुनियों की आत्मा प्रसन्न होती है। देखो बेटा, तीसरा ऋण है देव ऋण। देवताओं का किस बात का ऋण है? बोले ये सूर्य भगवान आपको प्रकाश दे रहे हैं, कभी लेट नहीं करते भगवान सूर्य। समय से आते हैं, समय से जाते हैं,
समय से अपनी गति से चल रहे हैं, कभी ऊपर नहीं जाते, कभी नीचे भी नहीं आते, अपनी गति से चल रहे हैं भगवान सूर्य। तो सूर्य भगवान हमारे लिए दिन रात प्रकाश कर रहा है, हमारा भी तो कर्तव्य बनता है सूर्य के लिए कुछ करें। बोले सूर्य के लिए क्या करें? बोले यज्ञ करें इन देवताओं के लिए। जब हम हवन के करो ना तो देवताओं को भोजन मिलता है। सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमसि नमः स्वाहा। तो जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो देवताओं को खिलाते हो, तो देवता तृप्त होते हैं और हमें सुख सुविधाएं देते हैं। इंद्रदेव हमारे लिए बरखा कर रहा है, समय पर बारिश हो रही है। वायुदेव हमारे लिए ठंडी ठंडी हवा भेज रहा है। कितनी महंगी है ऑक्सीजन, लेकिन प्रकृति के द्वारा फ्री में मिल रही है। कभी किसी ने पैसा लिया तुमसे, सूर्य भगवान ने पैसा लिया, तो इनका पैसा यही है। देखो बिजली का बिल जमा नहीं करोगे तो बिजली काट दी जाएगी, पानी का बिल जमा नहीं करोगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। पर जो भगवान हमारे लिए समय पर पानी भेजते हैं, जो देवता समय पर प्रकाश दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, उन भगवान के लिए भी तो कुछ देना चाहिए। उनका भी तो कर है हम पर, तो क्या दें? उनके लिए यज्ञ करने चाहिए, तर्पण करने चाहिए, ताकि वो देव प्रसन्न होते हैं। इसलिए बेटा तुम ग्रंथ भी पढ़ रहे हो, ऋषि ऋण से तुम मुक्त हो गए, यज्ञ भी कर रहे हो मेरे साथ, इसलिए देव ऋण से भी तुम मुक्त हो गए। पर हे बेटा पितृ ऋण है तुम पर, इसलिए तुम ब्याह करो, ब्याह करो, ब्याह करो। सुकम प्राह शुतम व्यासो वेदोधीतस्त्वया नघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्या महामते, कुरु भार्या महामते। देखो बेटा, ये तो हो गई पितृ ऋण की बात। दूसरी बात यह है बेटा कि जो ब्याह करता है और ब्याह करके जो बेटा को जन्म देता है, तब उसकी गति होती है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च इसका बेटा नहीं है, व्यास जी कह रहा है बेटा उसको गति नहीं मिलती, इसलिए तुम ब्याह करो और किसी बेटा और बेटी को जन्म दो, ताकि तुम्हारा जीवन भी सुधर जाए, जैसे मेरा सुधर गया। व्यास जी कह रहा है। सुखदेव जी ने मना कर दिया, हे पिताजी मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। व्यास जी ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानता है। तब सुखदेव जी को राजा जनक के पास भेजा गया। राजा जनक ने सुखदेव जी को 16 संस्कार की विधि बताई और कहा कि बेटा गृहस्थी का घर से भी तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। बोलो जय श्री राम। गृहस्थी का घर बंधन का कारण नहीं है, गृहस्थी होना बंधन नहीं है। अरे बंधन तो हमारी इंद्रियां हमें बनाती, न गृहम बंध नागारम बंधते न च कारण मनसा यो विनिर्मुक्तो ग्रस्तोपि विमुच्यते। हमारे बंधन और मोक्ष का कारण हमारा मन है। मन को यदि आपने संसार में लगा के रखा तो मोक्ष नहीं होने वाला। यही मन यदि उस परम पिता परमात्मा में लगा दिया तो बेटा मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो जय श्री राम। गृहस्थ व्यक्ति भी मुक्त हो सकता है। गृहस्थी का धर्म है कि न्याय से कमाए, अन्याय करेगा तो मुक्त नहीं हो सकता। गृहस्थ में रह करके आप न्याय से कमाओ और किसी के चेहरे पर दुख नहीं, मुस्कुराहट लाओ, तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं हो सकता। बोलो जय श्री राम। इसलिए न्याय से कमाना चाहिए। पितरों को नित्य श्रद्धांजलि दो। गृहस्थ क्या धर्म है कि वो पितरों को श्रद्धांजलि दो। बेटा सत्य बोले,
जितने भी दुकानदार हैं वो तराजू पर कम ना करें। होते हैं कुछ लोग थोड़ा सा कम दे देंगे तो उससे हमारा फायदा हो जाएगा, नहीं, हो सके तो ज्यादा। बोलो जय। गृहस्थी का धर्म है सूतक पातक का ध्यान रखें। देखो जो लोग सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते हैं उनके घर की मूर्तियां खंडित हो जाती हैं। अगर मंदिर में भी आपने सूतक पातक का ध्यान नहीं रखा तो मंदिर भी दूषित हो जाएगा। इसलिए घर में तभी नकारात्मक ऊर्जा आती है, तभी लड़ाई झगड़े होते हैं जब हम सूतक पातक का ध्यान नहीं रखते। बोले जय श्री राम। सदाचार से सद्विद्या। गृहस्थी को चाहिए कि वो सदाचार से रहे। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपनी रसोई घर में जूते चप्पल नहीं ले जाते। हाथ खड़े करो, ताली बजाओ इनके लिए। अरे बजा लो ताली, जोर से बजाओ। ताली बजाने से हमारे भाग्य का ताला खुलता है, इसलिए भाग्य का ताला खोलते हो तो ताली बजाओ। जो अपने भाग्य का ताला खोलना चाहता है, जो भगवान की कथा में तालियां बजाते हैं, उनके हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती है, भगवान के नाम की तालियां बजती है तो हमारे हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं होती ना मेरी माँ, वो मिट जाती है। और जब भगवान के नाम की तालियां बजती है तो हमारे हाथों में सौभाग्य की रेखाएं पड़ जाती है और दुर्भाग्य की रेखाएं मिट जाती है। ताली बजाओ, बोलो जय श्री राम। कितने लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो अपने रसोई, कितना सुंदर घर है आपका, वैष्णव है, वहां तो माँ भगवती नित्य आकर के विराजमान होती होगी। साक्षात आपका घर अन्नपूर्णा है। पार्वती माँ बैठी से बैठी आपके घर पर। यदि तुम्हारे घर पर मांस मदिरा नहीं आता है, मांस मदिरा जहां आता है श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है वही कलयुग रहता है, वही नकारात्मक शक्ति आती है। बोलो जय श्री राम। पवित्र बंधन शादी विवाह हमारी माताएं खोरी को गणेश गान लगी। देना हो या खोरी का गणेशा। निगाम मेहंदी हो रही है, दिन भर गणेश की आरती गाय, शाम को बैठेगा तक खान पियन। गणेश बेचारा वहीं से भाग गया होगा। क्या लगता आपको गणेश ही रहा होगा? अरे जहां बोतलें फूटती है वहां कैसे गणेश आएगा? जहां मांस बन रहा हो वहां कौन सा देवी देवता आएगा? लगता आपको वो विवाह में कोई संस्कार वाले देवता आए हैं, संस्कार देने आशीर्वाद देने आए, तक तो आया चाहिए खाना। अरे मांस खा फिर क्यों खाते? अब तो कुछ लोग बहुत सुधर गए, तो अब लिख लेते हैं कि मांस मदिरा। तो जहां मांस बनता है, जो लोग मदिरा पीते हैं उनके घर पर कलयुग आता है। बोलो जय श्री राम। सीधी सी बात है कि आप यदि मांस नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं, आपके घर में यदि पवित्र घर में जूते चप्पल नहीं जाते हैं, आप सदाचारी हैं। और यदि आप मांस मदिरा खा करके टुन रह रहे हैं तो आप दुराचारी। बोलो जय श्री राम। इसलिए मेरी माँ करवाने के लिए जाता है ना तो 10 बार नहाता है, जब मरघटे पड़ जाता है मैं नहाया कपड़ा भी बदलना, मैं तब मैं घर पर प्रवेश कर। जब तो अपने ही घर में मुर्दा पका रहा है तब तो क्यों नहीं नहा रहा है? बोल। मांस तेरे घर पर पकड़ने तब तो क्यों नहीं नहाता? तब कौन नहाएगा?
एक पवित्र आत्मा का तो संस्कार करके आ रहा है, गंगा जल भी पीता है, तब घर में प्रवेश करता है। पर जिस मुर्दे को तू घर में ही, तब कहाँ गया तुम्हारा ढाना, तब कहाँ गए तुम्हारे संस्कार, तब कहाँ गया सदाचार। बोलो जय श्री राम। थोड़ा सीखिए जरा, थोड़ा बुद्धि पर जोर डालिए। ऐसा क्यों होता होगा? इसलिए अच्छे बने तो गृहस्थी से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है यदि वो गृहस्थ धर्म में रह करके पालन करे। गृहस्थी का धर्म है दान देना। 4 आश्रम ऐसे हैं जो केवल लेते हैं। ब्रह्मचारी लेता है क्योंकि ब्रह्मचारी तो पढ़ता है, तो ब्रह्मचारी का अर्थ है लेना। जब वो गृहस्थी बन जाता है तब उसका काम है देना। वानप्रस्थी भी लेता है, सन्यासी भी लेता है, पर गृहस्थी एक ऐसा आश्रम है जो देता है। बोलो जय श्री। बेटा सुखदेव जनक जी समझा रहे, सन्यासी होकर के फिर तुम गृहस्थी बन गए तो बहुत बड़े पतन का कारण। देखो बेटा, तुमने विश्वामित्र का नाम सुना होगा। विश्वामित्रो महाभागा तपः कृत्वाति दुश्चरम् 3 वर्ष सहस्राणि निराहारो जितेन्द्रिया। निराहारो जितेन्द्रिया। विश्वामित्र ने 3 वर्ष सहस्त्राणि 30,000 वर्षों तक, कई सालों तक उन्होंने तप किया। पर क्या करें, तप में जब लगे रहे तो स्वर्ग से एक अप्सरा आई, उसके ऊपर घायल हो गए। उसी का हो गया विश्वामित्र इतना बड़ा तप करके, दूसरा ब्रह्मा बनने के लिए में ताकत आ गई थी। पर क्या करें, उस अप्सरा के प्रति आसक्त हो गया। शकुंतला जैसी बेटी को जन्म दे दिया विश्वामित्र। इसलिए बेटा ये बहुत बड़ा पतन का कारण है। तुम जिस संन्यास धर्म को अपनाना चाहते हो उसको मत। तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं कि सबसे पहले तुम गृहस्थी बनो। मोहितश्चा महातेजा वने में कयस्थिता शकुंतला समुत्पन्न पुत्री तद्वीर यजा शुभा। उन्होंने पुत्री को जन्म दे दिया। इसलिए तुम घर जाओ, घर जाओ, घर जाओ। सुखदेव जी ने जनक जी की बातों को सुना। मिथिला से फिर महाराज घर पधारे और फिर घर आकर के उनके पिताजी ने उनका स्वागत किया। आओ बेटा, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। कैसे आना? बोले पिताजी मेरा ब्याह तैयार हो गया। तो तुरंत महाराज सुखदेव जी का उन्होंने ब्याह करवा दिया। बोलो जय श्री राम। पितरों की एक बेटी थी जिसका नाम था पीवरी। उस पीवरी के साथ ब्याह करवा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पितृणाम सुभगा कन्या पीवरी सुंदरी सुकस्याकार पत्नीता योग मार्ग स्थितो योग मार्ग स्थितो योग मार्ग स्थितो पितॄणां सुभगा कन्या। पितरों की एक बेटी थी जिसका नाम था पीवरी, जिसका ब्याह सुखदेव जी के साथ करवाया गया। और आज सुखदेव जी का धूमधाम से उसके पिताजी ने विवाह करवाया। श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि सुखदेव जी जन्म का एक ही श्लोक लिखा है। आगे वो भी सूत जी ने ध्यान किया था, लेकिन यहाँ देवी भागवत में संपूर्ण कथा लिखी। भाग तो गए थे
लेकिन फिर से बुलाया गया। नम गौरम प्रभम चेवा भूरी देव श्रुतम तथा कन्याम कीर्ति समुत्पद्य व्यास पुत्र प्रतापवान व्यास पुत्र प्रतापवान व्यासपुत्र प्रतापवान। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का पहला बेटा, सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम कृष्ण है। दूसरा बेटा जिसका नाम गौरप्रभ, तीसरा बेटा जिसका नाम भूरी, और चौथा बेटा जिसका नाम देवसुत। और फिर कह रहे हैं व्यास जी, एक बेटी भी हुई जिसका नाम हुआ कीर्ति। कन्याम कीर्ति समुत्पाद्या, एक बेटी भी हुई है सुखदेव जी की जिसका नाम कीर्ति है। बोलो जय श्री राम। और आज वो सुखदेव जी 4 पुत्रों को जन्म दे करके घर से निकल पड़ रहे। अब जो कथा श्रीमद् भागवत में लिखी वो यहां से लिखी है। व्यास जी कह रहा बेटा तो कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, लेकिन सुखदेव जी अब पीछे नहीं देख रहे। उत्पात गिरे श्रृंगा सिद्धिं चा परमागत आकाश गो महातेजो विरराज यथा रवि विरराज यथा रवि। वो तोता, वो सुखदेव जी का बेटा सुखदेव आकाश की ओर भाग रहा, आकाश को महातेजा आकाश की ओर भाग रहा है। व्यास जी महाराज रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, जोर जोर से व्यास जी रो रहे हैं। रुदन्तं तं समालक्ष्य व्यासं शोक समन्वितं पुत्र पुत्रेति भाषन्तं विहरेण परिलुप्तः विहरेण विहरेण जो सप्त व्यास जी ने अपनी श्रीमद् भागवत में लिखे हैं। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, हे बेटा रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ बेटा रुक जाओ। वही सप्त यहाँ देवी भागवत में भी उन्हीं की व्याख्या की गई। पुत्र पुत्रेति भाषन्तं, बेटा तेरे पुत्र हैं, पौत्र हैं, तेरे बेटे हैं, तेरी बेटी है, इनको छोड़ करके मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। लेकिन नहीं रुक रहे हैं। सुखदेव जी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। व्यास जी चिल्ला रहे हैं, बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तो महाराज पेड़ पौधों से भी आवाज आ रही है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। व्यास जी रोने लगे, बिलखने लगे। बेटा तो कहीं का कहीं चले गया। जब रो रहे थे तो भगवान शंकर अंबर आकाश में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय।